देने जा रहा हूँ। मैं चाहूँगा मेरे साथ खुदावंद के कलाम में से हवाला निकालिए। खुदावंद के कलाम में से यूहन्ना की इंजील पहला बाब उसकी 14वीं आयत खुदावंद के कलाम में से तिलावत की जाएगी। और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से ममूर होकर हमारे दरमियान में रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। और एक रेफरेंस मेरे साथ खुदावंद के कलाम में से निकालिए। मैं चाहूँगा इसी बाब की 15वीं और 16वीं आयत भी पढ़ लीजिए। यूहन्ना की इंजील पहला बाब उसकी 15वीं और 16वीं आयत भी पढ़ लें मेरे साथ। यूहन्ना ने उसकी बाबत गवाही दी और पुकार के कहा कि ये वही है जिसका मैंने जिक्र किया है कि जो मेरे बाद आता है वो मुझसे मुकद्दम ठहरा, क्योंकि वो मुझसे पहले था। क्योंकि उसकी मामूरी में से, पढ़िए 16वीं आयत, क्योंकि उसकी मामूरी में से हम सब ने पाया, यानी फजल पर फजल। हालेलुया। एक हवाला मेरे साथ रेफरेंस लीजिए खुदावंद के कलाम में से, इफिसियों चौथा बाब उसकी 7वीं आयत खुदावंद के कलाम में से। और हम में से हर एक पर मसीह की बख्शिश के अंदाजे के मुआफिक फजल हुआ है। उनके पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की बरकत शुक्र से बढ़ जाइए। फजल और सच्चाई से ममूर, फुलनेस विद ग्रेस एंड ट्रूथ। फजल और सच्चाई से ममूर, ममूरी के ताल्लुक से हम सीख रहे हैं। थोड़ा सा ममूरी की डेफिनेशन बयान करूंगा खुदावंद के कलाम में से। ममूरी जो होती है वो इंग्लिश में से फुलनेस कहते हैं। ममूरी किसी इंसान के अंदर नहीं आ सकती कि वो खुदा की ज़ात मुकम्मल तौर पर कंप्लीट ममूर खुदा है। यहोवा खुदा जिसकी हम परस्तिश करते हैं, यहोवा खुदा की ज़ात के अंदर फुलनेस पाई जाती है, कंप्लीटनेस। फुलनेस का मतलब कंप्लीटनेस, और ये खुदा की ज़ात के अंदर है। या दूसरे नंबर पर खुदा के बेटे के अंदर आई है, क्योंकि खुदा का बेटा बाप से निकला है। बेटा कहाँ से निकला है? बाप। जो खुदा के अंदर फुलनेस कंप्लीटनेस है वो उसके बेटे के अंदर है, किसी और शख्स के अंदर नहीं आ सकती। और दुनिया का इंसान तो फुलनेस को ले नहीं सकता, मगर मसीह ने दुनिया जैसा बदल लिया, मेरे जैसा बदल लिया, आप जैसा बदल लेकर वो फुलनेस को उसने शो किया है। वो तजस्सम हुआ है, वो पैदा हुआ है। आमीन। या फिर रूह कुदस जो है वो ममूरी बख्शता है, वो भी मसीह से लेकर ममूरी हमें बख्शता है। आमीन। ममूरी का मैं बता रहा हूं, ममूरी जैसे दरियाओं समुद्रों के अंदर बेशुमार पानी ही पानी है। समुद्र दरिया को आप देखें तो उसमें क्या होता है? जिधर नजर जाएगी क्या है? बोलिए, पानी ही पानी। बोलिए क्या है? इसका मतलब पानी, समुद्र दरिया जो है वो पानी से फुल हुआ है, फुलनेस के अंदर है। अगर आप आसमान पर नजर करें रात के वक्त, सितारों का झुरमट आपको नजर आता है, सितारे ही सितारे आपको आसमानों पर नजर आते हैं। इसका मतलब है सितारों, आसमान जो सितारों से फुलनेस है ममूरी के अंदर, इसे ममूरी कहते हैं। और अगर आप जाते हैं बागों के अंदर, और बागों के दरख्तों के ऊपर जो फ्रूट लगे हुए हैं, अनगिनत फ्रूट भरे पड़े हैं, तो आप कहेंगे इस बाग के अंदर दरख्त जो है फुलनेस के अंदर है। आमीन। यानी वो भरे पड़े हैं। तो इसकी एग्जाम्पल जो है वो पानी से, गिलास के अंदर जो पानी लेते हैं, गिलास का पानी के अंदर डालते जाते हैं, जब गिलास का लेवल बढ़ता चला जाता है, बढ़ता जाएगा, और जब एक वक्त आएगा, एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां से वो गिरना शुरू होगा, इसे कहते हैं मामूली। बोलिए आमीन। ये खुदा की जात के अंदर, या उसके बेटे के अंदर, या ईमानदार जो यीशु के लहू से नए सिरे से पैदा हुए हैं, वो फुलनेस को पकड़ते हैं। तो भाइयों, ये फुलनेस दुनिया के अंदर, मैं भी फुलनेस के अंदर नहीं हूं, लेकिन हो जाऊंगा। बोलिए आमीन। आप भी फुलनेस के अंदर नहीं, कलीसिया फुलनेस के अंदर हो जाएगी। बोलिए आमीन। दुनिया के लोग नहीं फुलनेस के अंदर आएंगे। लिहाजा ये मामूली रोज रोज हमारी जिंदगियों के अंदर लेवल बढ़ता चला जाएगा। जैसे जैसे ग्लास बढ़ता जाता है, पानी डालते जाते हैं, फुलनेस के अंदर आता है, ऊपर आता जाता है। इस तरह मेरी और आपकी जात के अंदर खुदा की जो मामूली है, खुदा का एट्रीब्यूट, खुदा की सफात है, भाइयों ये ऐसे मामूली के अंदर आए, मामूर होते चले जाए। जब खुदा ने सुनिए गौर से जुमला, सुनिए गौर से, जब खुदा ने आदम हवा को बनाया, बाग को भी बना लिया,
तो आदम और हवा को क्या कहा भला? बढ़ो बढ़ो और जमीन को ममूरो मकूम कर दो। आमीन। ये भी फुलनेस से उनको बख्श दे। ममूर करना है दुनिया को, मगर वो गुनाह के अंदर गिर गए, ममूरी के अंदर नहीं आए। लेकिन ये ममूरी जो थी आदम के अंदर नहीं थी। जहां आपको फुलनेस की तालीम मिलेगी। और आज का जो सरमन है फजल और बोलिए सच्चाई, फजल और बोलिए फजल और सच्चाई कहते हैं जहां पे झूठ नहीं होता। जहां पे फजल है वहां सच्चाई जरूर होगी, जहां पर सच्चाई है वहां पर फजल होगा। ये फजल कोई दुनिया का इंसान नहीं कर सकता किसी पर। आप हेल्प जरूर कर सकते हैं। कोई ऐसा शख्स जो हेल्पलेस हो, बहुत हेल्पलेस हो, कोई उसे उसकी हेल्प कर दे उस लेवल पे जाके, ये खुदा की जात के अंदर फजल करना यहाँ उसके बेटे की जिंदगी के अंदर है। मैं और आप फजल नहीं कर सकते हैं, मैं और आप हेल्प जरूर कर सकते हैं, दूसरों की मदद जरूर कर सकते हैं, मगर ये जो एटीट्यूड है, ये जो खुदा की जात के अंदर फुलनेस का है, फुलनेस पाई जाती है, उसके अंदर फजल करना है। और क्या करना है? सच्चाई जाहिर करना है। जहां पे फजल है मैंने बताया वहां सच्चाई आ जाएगी, जहां पे सच्चाई है वहां पर फजल होगा। और अगर आप ज़बूर की किताब पढ़ें तो ज़बूर की किताब में लिखा है फजल और सच्चाई, लिखा है रास्ती और ट्रुथ, रास्ती और सच्चाई ने लिखा है दोनों मिल गए हैं वहां। बोलिए क्या लिखा हुआ है? रास्ती और सच्चाई दोनों मिल गए हैं और दोनों ने आपस में बोसा लिया है। यानी किसकी है? अब देखिए, दोनों मिल गए हैं। जहां पे फजल है वहां सच्चाई है, जहां रास्ती है वहां फजल है, जहां ग्रेस है वहां ट्रुथ है। आमीन इंग्लिश में कहते हैं। तो कहने का मकसद है कि ये दोनों एक जगह पे आपको मिलेगी। और ये कहां पे मिलेगी? ये खुदा के बेटे की जात के अंदर मिलेगी। बोलिए आमीन। अच्छा को जोरदार तालियां यीशु के लिए। हालेलुया। अगर किसी ने सच्चाई को देखना है, फजल को देखना है, तो उसके बेटे को देखना पड़ेगा, वहां पे जाके मिला है ये। वरना दुनिया के अंदर आदम से लेकर भाई मलाकी तक और यूहन्ना तक, आखिरी नबी यूहन्ना है, किसी के अंदर फुलनेस नहीं थी, किसी के अंदर सच्चाई और फजल नहीं पाया जाता था। फजल उनकी जिंदगी के अंदर नहीं था। भाइयों ये फजल तो भाइयों क्राइस्ट के जरिए से, मसीह के जरिए से हम पर हुआ। हम इस लायक नहीं थे मगर उसने हम पर फजल कर दिया। क्या किया? फजल कर दिया भाइयों, रहम कर दिया है उसने हमें। हम हेल्पलेस थे, हमें मदद की जरूरत थी, गुनाहों के अंदर मर रहे थे। और ये गुनाहों फजल जो है इसका मतलब है ये कफारे के जरिए हम पर हुआ है। बोलिए आमीन। यीशु ने कफारा दिया है, उसके मार खाने से, उसके गुनाह को अपने ऊपर लेने से भाइयों हम पर फजल हो गया। हम पर क्या हुआ है? हमें मुफ्त में भाइयों फजल हम पर हो गया। हमें पैसे नहीं देने पड़े, हमें मूल नहीं लेना पड़ा, हमें खरीदना नहीं पड़ा। ये फजल और सच्चाई ये खुदा के बेटे ने कुर्बान होकर, उसने कुर्बानी देकर, उसने फिदिया देकर, उसने निजात देकर हम पर क्या किया? फजल किया है। और लिखा फजल और सच्चाई दोनों एक जगह पर मिल गए और वो क्राइस्ट के अंदर है। इसलिए यीशु मसीह क्या कहता था जब भी बात करता था? मैं तुम्हें सच सच कहता हूं। यीशु मसीह क्या कहता है? मैं तुम्हें, क्योंकि ट्रुथ सच्चाई उसके अंदर, गुनाह झूठ जरा सा भी नहीं है उसके अंदर। तो भाइयों खुदा के अंदर सच्चाई पाई जाती है, उसके बेटे के अंदर सच्चाई है, और फिर उसके बेटे के अंदर फजल पाया जाता है, फजल पाया जाता है। हालेलुया। एक गीत मुझे याद आ रहा, मेरे साथ मिलकर जरा गाइए। प्रेज गॉड। हालेलुया। मेरे साथ गाएंगे या नहीं गाएंगे? सब गाएंगे। चले गाते हैं, खुदावन की वर्शिप करते हैं। तेरा फजल मेरे लिए काफी है, तेरा फजल मेरे लिए काफी है, तेरे लहू से मिली मुझे माफी है, तेरे लहू से मिली मुझे माफी है, तेरा फजल मेरे, कहिए कहिए,
तेरा फजल मेरे लिए काफी है, तेरे लहू से मिली मुझे माफी है, तेरे लहू से मिली मुझे माफी है, तेरा फजल मेरे लिए काफी है, तेरा फजल मेरे लिए काफी है, तेरा फजल मेरे। आइए खुदा के जलाल की जोर तारीफ करिए, प्रेज गॉड, हालेलुया हालेलुया। ये फजल हम पर मुफ्त हुआ है। और पलूस रसूल जो था उस पे लिखा है, पलूस रसूल कहता है मेरे भूल जाने के अंदेशे में इब्लीस का एक कासद आकर मुझे कांटा चुभोता है। मुझे क्या करता है? कांटा चुभोता है। ये सफरिंग थी उस पर, मुसीबत उसकी जात के ऊपर आई, दुख उसने सहे, तकलीफ के अंदर था वो, और खुदा से दुआ करने लगा, खुदा मुझे इस बीमारी से क्या कर दे? शफा बख्श दे। क्या कहने लगा? मुझे इस बीमारी से क्या कर दे? शफा बख्श दे। और पलूस रसूल जो बड़ा खुदा का बंदा था, खुदा में मशहूर रहने वाला शख्स था, खुदा में वर्शिप करने वाला था, खुदा की खिदमत करने वाला शख्स था, और वो जब थोड़ी तकलीफ भी आई, तकलीफ थी उसकी जिंदगी के अंदर, मुश्किल थी, प्रॉब्लम्स के अंदर था, मुसीबतों का बहुत बड़ा बादल उसकी जिंदगी में आया, दुख उसे मिले, सफरिंग आई, बीमारी आई, ऐसी मुश्किल के अंदर था वो। और खुदावंद के कलाम के अंदर लिखा है कि वो खुदा से दुआ करने लगा, खुदा मुझे इससे क्या कर दे? शफा बख्श दे, आजाद बख्श दे, आजादी दे दे, शफा दे दे। तो पलूस कहने लगा, पलूस को खुदा आकर क्या कहता है? यीशु मसीह कहता है यार पलूस छोड़, तू क्या मांगता है? शफा को मांगता है, छोड़ दे, तुझे शफा को छोड़ दे, मेरा फजल तेरे लिए। आइए इस बात की जोर दे, हालेलुया। फिर सारी जिंदगी इसके अंदर वो दुखों के अंदर भी रहा, और साथ ग्राफ जो था वो ममूरी का बढ़ता चला गया, क्राइसिस भी उसके अंदर आए, उससे मारा गया मसीह की खातिर, एक कम 45 दफा कोड़े उसे लगाए गए, बारहा डाकुओं के अंदर गिरा, डाकुओं के खतरे में, भाइयों की मुखालफत, अंदर से ही भाई निकल आते थे और मुखालफत करना शुरू हो गए थे, फिर इतना मारा गया, इतना दुख दिया गया। तो यीशु ने उसके पास आकर क्या कहा? उसने दुआ की थी, यीशु ने उससे कहा मेरा फजल तेरे लिए काफी है, छोड़ दे पर। सारी जिंदगी ऐसे ही दुखों में से गुजारा उसने। हम दुखों से डरते हैं ना, भागते हैं, और उस कितना बड़ा खुदा का बंदा था, मगर खुदा ने उसकी जिंदगी में मरते दम तक दुख रखे साथ साथ। इसलिए कहता मेरे भूल जाने के देश मुझे कांटा चुभोया गया, इब्लीस का कासद आकर मुझे कांटा चुभोता, तकलीफ देता। तो यीशु कहने लगा घबराना पलूस, मेरा फजल तेरे लिए काफी है, हालेलुया। ये फजल जो होगा आपको भाइयों आसमानों पर लेकर जाएगा। फजल और सच्चाई मिल जाती है, वो खुदा की जात के अंदर सच्चाई है, फिर उसके बेटे की जिंदगी के अंदर, और उसके बाद ईमानदार कलीसिया के अंदर, चर्चेस के अंदर ईमानदार बिलीवर जो यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं उनकी जिंदगी में आती है। जैसा मैं और आप ट्रुथ के अंदर हूं। लिथिया एक लफ्ज है जिसका मतलब ट्रुथ, सच्चाई, लिथिया लफ्ज। फजल उसका रहम, उसका तरस जो जारी है, ये यहोवा करता था, और उसके बाद उसका बेटे ने आकर ऐसा फजल किया कि पूरी दुनिया के लिए जान दे दी, हालेलुया। लेकिन शायद ही कोई अपने दोस्त के लिए, अजीज के लिए जान दे, देखिए यीशु ने तो सारी दुनिया के लिए जान दे दी, हालेलुया। ये फजल है, कुफारे के जरिए से उसने हम पर फजल कर दिया है भाइयों। ये ममूरी का, फुलनेस का लेवल है भाइयों। ये फजल के अंदर, ट्रुथ के अंदर मुझे और आपको बढ़ना है, और रोज रोज हमने इसके अंदर ग्रोथ करते चले जाना है। और खुदावंद के कलाम के अंदर, ज़बूरों के अंदर आपको मिलेगा, ज़बूरों के अंदर लिखा हुआ है। फिर यूहन्ना यहाँ पर क्या कहता है? यूहन्ना जिसने मकाशफा की किताब लिखी, यूहन्ना जिसने यूहन्ना की इंजील लिखी, यीशु का शागिर्द था, और उस यीशु के कंधे का सहारा लेता था, इतनी मोहब्बत करता था, सहारा लेकर उसके साथ साथ चलता था। और वो क्या कहता है? कहता हम पर बहुत बड़ी बात कहता है, जुमला क्या कहता है सुनिए, वो कहता है हम पर क्या हुआ है? फजल पे फजल हुआ है, ग्रेस अपॉन ग्रेस, हालेलुया। कहता है फजल पे फजल हम पर हो गया है। ये जान गया, वो इस भेद को जान गया कि हम पर खाली फजल नहीं हुआ, बल्कि क्या हुआ है?
फजल पे फजल हो गया है। हालेलुया। यानी ग्रेस अपॉन ग्रेस, फजल पे फजल हो गया है। हमें मुफ्त निजात मिल गई है, हमें रुपया देना नहीं पड़ा, पैसा नहीं देना पड़ा, उसने हम पर रहम ही कर दिया, हम पर फजल ही कर दिया। तो दाऊद से गलती हुई, पता है आपको, दाऊद से गुनाह हुआ, उसने गुनाह किया, किसी की बीवी से उसने शादी की और खुदा उससे नाराज हुआ। नातन नबी उसके पास आया, उसने तूने गुनाह किया, तूने बदकारी की है। तो फिर लिखा है उसने फजल को मांगा दाऊद कहता है कुर्बानियां मैं दे सकता हूँ, बादशाह किंग हूँ, बहुत कुर्बानियां तेरे आगे से गुजरान सकता हूँ, लेकिन तुझे कुर्बानियों की जरूरत नहीं है, तेरा फजल मेरे लिए, मतलब तू फजल ही कर दे खुदा बंदा, रहम ही कर दे मेरे पे, वरना दाऊद बच नहीं सकता था, क्योंकि वरना मौत है, हलाकत है, जहन्नम ही जाना है। गुनाह ही ऐसा है, इतना बड़ा गुनाह कर दिया उसने, लेकिन उसने फजल मांगा, खुदा से रहम मांगा, जंगलों के अंदर रहा, माफी मांगता रहा, खुदा बंदा मुझ पे फजल कर दे, तो फिर खुदा ने उस पर फजल कर दिया। हालेलुया। आज आप देखिए, आज भी उसका जिक्र किया जाता है, गुनाह हुआ मगर फिर दोबारा उसने गुनाह नहीं किया सारी जिंदगी, और वो फजल हो गया है। अगर कोई गलती करता होगी माफी मांगकर बहाल हो जाए, हम पर तो फजल पे फजल हो गया। यूहन्ना कहता, क्या कहता है, हम पर क्या हुआ है, फजल पर फजल। ये फजल वही बढ़ता चला जाए, ये फजल का ग्रेस जो है, ग्राफ जो है ऊपर को जाए। लिहाजा भाइयों हम पर फजल कर दिया गया है, ये मुफ्त में हो गया। लिहाजा लिखा फजल और सच्चाई आपस में मिल गए और दोनों इकट्ठे हो गए, उन्होंने आपस में गोसा लिए। इसका मतलब है क्राइस्ट के अंदर इकट्ठे हो गए, मसीह के अंदर आपको, मसीह की जात के अंदर आपको फजल और सच्चाई मिलेगी। यहाँ कलीसिया के अंदर ईमानदारों के अंदर सच्चाई मिलेगी। और आज भी गैर कौमों के अंदर, आज तो बहुत कम हो गया, लेकिन आज भी गवाही दी जाती है कि जो ईमानदार होते हैं, क्रिश्चियन होते हैं, वो क्या करते हैं, सच्चाई के अंदर होते हैं। आमीन। आज भी गवाही कायम है, तो सारी दुनिया जिंदगी तक ये गवाही कायम रहेगी, तो इस गवाही को कायम रखना है। आमीन। फजल और सच्चाई आकर मिल गए हैं, वो कलीसिया के अंदर मिले, मसीह के अंदर मिल गए हैं। और लिखा है कि मसीह ने मरकर जी उठकर आसमानों पर जब चला गया है, तो उसने लिखा है हम पर फजल ही फजल कर दिया। फजल फजल तो मतलब है उसने हमें नेमतें दी हैं, बरकतें दे रखी। हालांकि बीवी को भी कहा गया है, बीवी के ताल्लुक से भी पता है कहा गया है, बीवी के लिए कहा गया है, क्या कह रहे हैं, हाँ, जिसको बीवी मिली उसको तोहफा मिला। सुनिए, जिसको बीवी मिली उसको, उस पर खुदा का, बोलिए उस पर खुदा का फजल हुआ, क्योंकि आदम ने बीवी नहीं मांगी, खुदा ने खुद उसे दी। खुदा ने क्या किया, खुद से बीवी दी, फजल किया उस पर, ये उस पर फजल हुआ, मगर बीवी दी गई इस तरह, मगर उसने आदम का सत्यानाश कर दिया। क्या कर दिया, सत्यानाश। आज भी ईमानदारों के अंदर बहुत सारे मर्द होते हैं, बीवी चाली होती है खुदा के साथ, मर्द उसे उसका सत्यानाश ही कर देते हैं, खुदा के जरिए से दूर ही ले जाते हैं। तो भाइयों ये फजल है, ये बरकतें हैं, बच्चे खुदा देता है, रहम करता है, फैमिली बनाता है, खुदा हमें रिश्तों की डोरियों से बांधता है, हम पर फजल किया गया, रहम किया गया है। तो फिर भी दुनिया जैसे काम करे, दुनियादारी हमारे अंदर नजर आए। लिहाजा भाइयों लिखा है कि, सुनिए आखिरी जुमला, कि जो बार बार गर्दन कशी करता है, अचानक ना घान वो क्या हो जाएगा, और ना घान अचानक ही हादसा ही हो जाएगा, हो गया, मौका नहीं मिलेगा जिंदगी का, मौका नहीं मिलेगा निजात का। लिहाजा खुदावन का फजल हम पर हुआ है, हमें खुदा के साथ चलना है, उसके रहम में रहकर, उसके फजल में रहकर ये ममूरी का ग्राफ जो है रोज रोज बढ़ाते जाना है, क्योंकि उसका फजल हम पर हुआ है। लिहाजा ये फजल का ग्राफ हमारी जिंदगी में आस्ते आस्ते बढ़े, फजल बढ़ेगा, सच्चाई बढ़ेगी, और फिर ममूरी रूह कुदस की जो है वो आगे बढ़ती चलेगी। आखिरी बात सुनिए, ये ममूरी जो है ये खुदा के बेटे के अंदर है, और खुदा का बेटे से लेकर रूह कुदस पाकरू हमें देता है। पाकरू से हम मांगते हैं, वो देता किससे, मसीह से लेकर। इसलिए मसीह ने कहा
کہ روح القدس کیا کرے گا, تمہیں مجھ سے ہی خبریں لے کر کیا کرے گا, تمہیں دے گا, تم تک پہنچائے گا. تو مسیح سے یہ خبریں لیتا ہے, تو پھر ہم تک کیا کرتا ہے, روح القدس ہولی اسپرٹ پہنچاتا ہے. لہذا یہ پاک روح سے معموری کو مانگے, اس کے بیٹے کی ذریعے سے معموری ملی. روح القدس کو اپنی زندگی میں مانگیے, وہ بیٹے سے لے کر ہمیں کیا کرے گا, بیٹے سے لے کر ہمیں کیا کرے گا, وہ معموری دے گا, معمور کرے گا, سچائی سے معمور کرے گا, فضل ہم پر کرے گا, اور یہ فضل ہمیشہ ہماری زندگی پر جاری رہتا ہے. شرط یہ ہے کہ ہم خدا کے ساتھ وفادار رہیں, خدا کی پرستش کرتے رہیں, خدا کے نام کو جلا دیتے ہیں. خداوند اس کلام کی وجہ سے مجھے آپ کو بہت برکت دے. آئیے اپنے سر کو جھکائیں گے, آنکھیں بند کریں, تھوڑی دیر کی آنکھیں بند کیجیے.